बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मॉस्को रशिया में आज बहुत बड़ा दंगल लग चुका है और ये दंगल अमेरिका का कब्रिस्तान साबित होगा। इस दंगल के अंदर अफगान तालिबान जब पहुंचे और उनका क्या शानदार इस्तकबाल वहां पर किया गया, सारी दुनिया के मीडिया की नजरें सिर्फ और सिर्फ अफगान तालिबान की जानिब थी और वो ये देख रहे थे कि ये हैं वो लोग जिन्होंने पहले सोवियत यूनियन के टुकड़े टुकड़े किए और अब अमेरिका को शिकस्त दी। अमेरिका असल में अल्लाह की तरफ से अमेरिका पर अजाब आया हुआ है। वो चाह रहे हैं कि हमारे टुकड़े टुकड़े हो जाए। यही गलती की थी सोवियत यूनियन ने। उनको जब अंदाजा हो गया था कि हमें निकल जाना चाहिए, वो नहीं निकले। अब ट्रम्प को आकर रियलाइज हुआ है कि इनको निकाल दिया जाए, ये नहीं निकले। और अब मॉस्को के अंदर जब इनको देखा गया कि अच्छा ये वो लोग हैं कि जिन्होंने अब अमेरिका के टुकड़े करने हैं, क्योंकि कुदरत की जानिब से बाइडन की मत मारी गई है, उसने कह दिया है कि वो डेडलाइन के बाद नहीं निकलने वाला और यहाँ पर दंगल लग चुका। अब यहाँ पर जब अफगान तालिबान आए तो सारी दुनिया की नजरें इन पर थी, इनको कवर किया जा रहा था, पूरी दुनिया के अंदर इनको पैगाम दिया गया। असल स्टेज अब आपके लिए सजा है और आप यहाँ पर बैठकर फैसला करेंगे अमेरिका का मुस्तकबिल। चाइना, पाकिस्तान, कतर, रशिया, बड़े बड़े ममालिक यहाँ पर पहुंचे। अगर नहीं कोई पहुंचा तो इंडिया नहीं पहुंचा, यूएन के जो स्पेशल इन्वॉय थे वो भी पहुंचे, ज़ल्मे खलीलजाद तक वहां पर पहुंचे और एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस और यहाँ पर दंगल सज चुका है। अब यहाँ पर सूरत हाल ये पैदा हुई है कि रशिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं उन्होंने आकर क्लियरली कैटेगोरिकली कह दिया है कि देखिए अमेरिका जिम्मेदार है, अमेरिका यहाँ से अब निकल जाए। अगर अमेरिका यहाँ पर नहीं निकलता तो यहाँ पर अफगानिस्तान में खाना जंगी होती है, सूरत हाल खराब होती है। लिहाजा अमेरिका को चाहिए कि दोहा एग्रीमेंट जो हुआ था उसकी पासदारी करे। अब असल में सूरत हाल यहाँ पर ये हो रही है कि अमेरिका को सारी दुनिया की नजरें अमेरिका पर है और वो होने ये जा रहा है कि इस दफा अफगान तालिबान के साथ यहाँ पर चाइना है, रशिया है और सारे का सारा मलबा इस वक्त गिरने जा रहा है अमेरिका के ऊपर, क्योंकि एग्रीमेंट के अंदर जो मुकरने वाली पार्टी है वो है अमेरिका। अब यहाँ पर जो लास्ट असल में मई यकम जो होने जा रही है उससे पहले पहले फैसला होना है कि अमेरिका की यहाँ पर ठुकाई होनी है या नहीं। असल में मॉस्को ने यहाँ पर अफगान तालिबान और सारे डेलीगेशन को पाकिस्तान की मर्जी से बुलाया है, ये आप चीज ध्यान में रखिएगा। अमेरिका असल में इस्लामाबाद में चाहता नहीं था कि कोई कॉन्फ्रेंस हो, सऊदी अरब के अंदर भी वो नहीं चाहते थे, इसीलिए फिर जल्द अज जल्द पाकिस्तान और चाइना की मर्जी से अफगान तालिबान को ऑन बोर्ड लिया गया और कहा गया कि रूस के अंदर बैठकर मामला तय हो, रूस तय करे। अमेरिका को जब ये रियलाइज हुआ उसने फौरी तौर पर कह दिया कि अगली जो कॉन्फ्रेंस है वो हम तुर्की के अंदर करने जा रहे हैं, वहां पर इंडिया भी शामिल होगा। यहाँ पर इंडिया शामिल नहीं है क्योंकि असल में पाकिस्तान, चाइना और अफगान तालिबान ये समझते हैं कि फसाद की जड़ है इंडिया। इंडिया को अगर हमने टैकल कर लिया तो फिर मामला जबरदस्त हो जाएंगे। जब आज ये पेश किया गया कि इंडिया का तो यहाँ पर कोई डेलीगेशन इसलिए नहीं आना चाहिए क्योंकि उसकी कोई सरहद नहीं लगती। अब यहाँ पर असल में आज अफगान तालिबान इन सब ने पूरी तरह कहा है कि देखिए हमने तो एग्रीमेंट पर अमल किया है, अगर किसी ने नहीं किया तो वो है अमेरिका। अब यहाँ पर दोस्तम आए, यहाँ पर सारे आए, अशरफ गनी के नुमाइंदे आते हैं, अब्दुल्ला यहाँ पर आए हैं, हामिद करजई यहाँ पर आए और वहां पर आकर एक ही बात हो रही है कि अमेरिका ने अब जो करना है वो करना है। यानी पहले ये थी कि अशरफ गनी बात नहीं मान रहे थे, यकम मई तक सारे का सारा मामला चलेगा कि आपने यहाँ पर क्या करना है, आपने यहाँ से निकलना है, नहीं निकलना, और अगर नहीं निकलते तो फिर यही यहाँ पर जो डेलीगेशन, यहाँ पर जो फैसला होगा वो ये फैसला किया जाएगा कि अमेरिका अगर नहीं निकलता तो रशिया, चाइना, पाकिस्तान अफगान तालिबान का साथ देंगे, क्योंकि हमने अमन के लिए पहले बात की थी। अब यहाँ पर अगर नहीं आता तो फिर ये तमाम के तमाम जितने ममालिक हैं वो अफगान तालिबान की बैक करेंगे, क्योंकि जो पार्टी इस पूरे एग्रीमेंट से मुनहरिफ होती है जिम्मेदारी उस पर आयद होती है। लिहाजा पाकिस्तान, रशिया अफगान तालिबान को सपोर्ट करेंगे, चाइना बैक करेगा, टेक्नोलॉजी, फिर तमाम चीजें जो जंग होगी उसके अंदर अमेरिका का साथ नहीं दिया जाएगा। पाकिस्तान का रोल सबसे ज्यादा अहम है, चाहे रशिया के अंदर हो। असल में नेटो सप्लाई जानी है पाकिस्तान से, पाकिस्तान अगर हाथ खींच लेता है तो अमेरिका गया। अब इसीलिए पाकिस्तान ने ये पूरा जबरदस्त खेल खेला है कि देखे रशिया के अंदर अब दोबारा मुज़ाकरात हो रहे हैं और वो कह रहा है कि किसी सूरत अमेरिका यहाँ पर ना रहे, चाइना भी यही कह रहा है।
पाकिस्तान तो ऑलरेडी कह रहा है, दोहा के अंदर जो एग्रीमेंट हुआ था उसमें कतर को भी यहाँ पर बुला लिया, वो भी कह रहे हैं कि आप यहाँ पर ना रहे। जब ये पूरी की पूरी सूरत हाल पैदा हो चुकी है, तो अब जब ठुकाई होगी, लड़ाई होगी, जंग होगी, तो दुनिया को ये पैगाम जाएगा कि अफगान, तालिबान और पाकिस्तान, रशिया, चाइना, ये सारे एक जगह पर आकर कह रहे हैं कि अमेरिका यहाँ से निकले। अमेरिका नहीं निकलता तो फिर यहाँ पर जो भी अब खून खराबे, जो जिम्मेदारी होती है वो अमेरिका पर आयद होती है। अमेरिका समेत दुनिया सबको पैगाम चला गया है कि इंडिया है फसाद की जड़, इंडिया का तो स्टेक ही नहीं है, हम तो इंडिया को समझते ही कुछ नहीं है, लिहाजा इंडिया है बाहर। अब इस सूरत हाल में इंडिया और रूस के ताल्लुकात शदीद खराब है। और दूसरा, रूस को ये खबर मिल चुकी है कि पूरी तरह S-400 के हवाले से इंडिया रूस की बात नहीं मान रहा कि तुम स्टैंड ले लो, जिस तरह तुर्की ने स्टैंड लिया था, जिस तरह चाइना ने स्टैंड लिया। अब अर्दोगान की तो एक वैल्यू है, मोदी की तो इस काबिल ही नहीं है कि वो सामने खड़ा हो सके। अब अगर रशिया के साथ खड़ा होता है इंडिया, तो फिर यहाँ पर उसका स्टेक बनता था। अब चूंकि उसने फैसला कर लिया है कि उसने अमेरिका के साथ खड़े होना है, तो रशिया का प्लान ये है कि इनको यहाँ पर मारो।